आदाब नाजरीन, स्पीड न्यूज के साथ मैं हूं नजर शाह। नजर डालते हैं सबसे पहले कश्मीर की खबरों पर। कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, एक पाकिस्तानी दरअंदाज हलाक। फौज ने पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम की कार्रवाई दिया करार। लाश वापस ले जाने के लिए पाकिस्तान को दी गई है इत्तला। महलू की शिनाख्त पाकिस्तान के मोहम्मद शबीर मलिक के तौर पर की गई है। दरअंदाज की लाश के पास से एक AK-47, 7 ग्रेनेड और दीगर सामान बरामद किया गया है। जिला सांबा के रामगढ़ के कोलपुरा में जेर तामीर पुल मुनहदम, कम अज कम 27 मजदूर जख्मी। चंद जख्मियों को किया गया है जम्मू मुंतकिल। जिला इंतजामिया के अहदेदारों ने किया इलाके का दौरा। जख्मियों का इमरजेंसी अस्पताल विजयपुर और CHC रामगढ़ में इलाज चल रहा है। शदीद तौर पर जख्मियों को GMC जम्मू रेफर किया गया। कटरा भगदड़ में हुई अमवात पर मुख्तलिफ शख्सियात ने किया दुख का इजहार। कहा, वाकये से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। LG ने कहा, यात्रियों की सलामती के लिए किए कई अहम फैसले। लवाहिकीन को इजाफी 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान। AG की सदारत में वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की मीटिंग। पहले ऐलान करदा 10 लाख के अलावा होगा 5 लाख का एक्सग्रेशिया। LG के दफ्तर से जारी ट्वीट में दी गई जानकारी। डॉक्टर किरण सिंह के बेटे और साबिक वजीर A शत्रु सिंह ने कटरा भगदड़ में हुई अमवात पर दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा, श्राइन बोर्ड, सिक्योरिटी एजेंसियां और दीगर फरीकीन इस बात को यकीनी बनाए कि मुस्तकबिल में इस तरह के वाकयात का यादा न हो सके। वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ वाकये में हलाक राजौरी के नौजवान धीरज कुमार की आखिरी रस्मात अंजाम दी गई। धीरज की मौत ने घर वालों को गहरा सदमा दिया है। संगरमरी नचन दचन पुलवामा में आग, 2 रिहायशी मकान और एक गांव खाना राख के ढेर में तब्दील हो गया है। कुलगाम में वाक़ महकमे बिजली के ग्रिड स्टेशन में आग लगी है। वर्कशॉप में बड़ा सामान और इमारत भी तबाह हो गया है। खुद उधमपुर और टंगमर्ग द्रंग सड़क पर हादसात पेश आए हैं। 16 सयाहों समेत 17 अफराद जख्मी हुए हैं। खुद में जख्मी हुए 2 सयाह जम्मू के अस्पताल मुंतकिल किए गए हैं। बर्फबारी के बाद टंगमर्ग द्रंग और गुलमर्ग हाईवे पर फिसलन पैदा हो गई है। इंतजामिया ने मुसाफिरों से अपील की है कि वो दौरान सफर सड़क पर एहतियात बरतें। गाड़ियों के टायर में लोहे की जंजीर बांधकर ही चलें ताकि हादसा से बचा जा सके। सयाहती मकाम दूधपथरी में काफी तादाद में पहुंच रहे हैं सयाह। बर्फ और खूबसूरत नजारों से हो रहे हैं लुत्फ अंदोज। कई सहूलतों के फुकदान की वजह से सयाहों को मुश्किलात। रवा साल के बजट में कश्मीर की इंडस्ट्रीज के लिए किया जाए माली पैकेज का ऐलान। सिडको इंडस्ट्रियल एसोसिएशन लासीपुरा के अहदेदारों की मांग। कहा, कश्मीर की इंडस्ट्रीज को काफी नुकसान से होना पड़ा है 2-4। चंद्रग्राम त्राल और त्राल पायन में कई कुदरती चश्मे अदम तवज्जुही के शिकार। खतरे में पड़ गया है चश्मों का वजूद। अवामी हकों से किया इजहार तशवीश। इंतजामिया से फौरी तवज्जो तलब। बांडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में इंतहाई कठिन होता है मौसम सरमा। लकड़ी के मकानात तामीर करने का रुझान भी हो रहा है कम। बुखारी यहाँ के कल्चर का मानी जाती है एक अहम हिस्सा। जिला पुलवामा के संगरूनी नचन दचन पहाड़ी इलाके में बीती शब 2 रिहायशी मकान और एक गांव खाना आग की जद में आ गया। फौज के 53 राष्ट्रीय राइफल्स के नजदीकी कैंप के जवानों ने मदद फराहम की। कुलगाम में वाक़ई महकमे बिजली के ग्रिड स्टेशन में कायम पुराने वर्कशॉप में दौरान शब अचानक आग नमूदार हो गई, जिसकी वजह से वर्कशॉप में पड़ा सामान और इमारत तबाह हो गई। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मुताबिक वर्कशॉप में आग से हुई तबाही और नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। भलीसा के बिस्रान में एक सरकारी मुलाजिम ने मुबैना तौर पर फांसी लेकर खुदकुशी कर ली, जिसकी शिनाख्त 35 साला मुजफ्फर राथर के तौर पर हुई है।
जो कि आरडीडी डिपार्टमेंट में काम कर रहा था। घर वालों की इतला पर गंदू पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए तहवील में ले लिया है। शुमाली कश्मीर के सोपोर इलाके से ताल्लुक रखने वाले लापता एक ताजिर गुलाम नबी नायकू का पता चल गया है। पुलिस ने गुलाम नबी को पुलवामा में पाया। वो गुज़िश्ता साल 22 सितंबर से लापता थे, जिसके बाद उनके अहल खाना ने कई बार एहतजाज किया और उनका पता चलाने की मांग की थी। बड़गाम की बेरवा पुलिस ने मिट्टी की गैर कानूनी खुदाई में मुलविस 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। 5 टिपर भी जब्त कर लिए गए। कानून के मुतल्लिका दफात के तहत पुलिस स्टेशन बेरवा में केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। नए साल की आमद के साथ ही वादी के सनतकारों को उम्मीद है कि रवा साल के बजट में कश्मीर की इंडस्ट्रीज के लिए माली पैकेज का ऐलान किया जाएगा। सिडको इंडस्ट्रियल एसोसिएशन लासीपुरा के अहदेदारों ने न्यूज 18 उर्दू को बताया कि 2 बरसों से कश्मीर की इंडस्ट्रीज को काफी बड़े माली नुकसानात से दोचार होना पड़ा है। अहरबल कुलगाम में जम्मू कश्मीर गुजर बकरवाल यूथ वेलफेयर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। गुजर बकरवाल तबके की फलाह बहबूद और रिजर्वेशन के हवाले से तबादले ख्याल हुआ। जिला सतह से ताल्लुक रखने वाले गुजर बकरवाल नौजवान भी कॉन्फ्रेंस में शरीक थे। जिला रामबन के चंद्रकोट में भगत महासभा की मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत साबिक एमएलसी श्यामलाल भगत ने की। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया गया। हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट पर तशवीश का इजहार भी किया गया। चंद्रीग्राम त्राल में मौजूदा 5 कुदरती चश्मों का वजूद खतरे में पड़ गया है। लोगों ने इन चश्मों को गैर कानूनी तौर पर हड़प लिया है। इन चश्मों में मिट्टी डालकर उन्हें गायब भी कर दिया गया है। इलाके में मौजूद सैकड़ों कनाल अराजी बंजर में तब्दील हो गई है। त्रालपायन में मौजूद 5 कुदरती चश्मे इंतहाई खस्ता हाली का शिकार हो गए हैं। मकामी लोगों का कहना है कि कई बार इंतजामिया के नोटिस मिलाने के बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया है। हाई स्कूल पिंगराई राजौरी में बच्चों को खुले आसमान तले तालीम हासिल करनी पड़ रही है। इसकी इमारत सिर्फ 4 दीवारी तक ही महदूद है। इमारत न हो तो छत और ना ही खिड़कियां न दरवाजे हैं। कोविड की 2 लहरों के बाद पुलवामा में 200 बिस्तरों वाले कोविड अस्पताल की तामीर अमल में लाई है। इसके बावजूद अस्पताल को शुरू नहीं किया गया है। अस्पताल में पीएम केयर्स फंड से ऑक्सीजन प्लांट का कयाम भी अमल में लाया गया है। जिला गांदरबल के हयान इलाके में कराल खानी की रिहायशी मुनासिब अप्रोच रोड की अदम दस्तियाबी की वजह से बुरी तरह से मुश्किलात का शिकार हैं। तवील अरसे से जेर इल्तवा मुतालबे पर महकमे R&B के लापरवाही ने लोगों को एहतजाज करने पर मजबूर कर दिया है। किश्तवाड़ में सुरनकोट इलाके के लोगों ने महकमे जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने कहा कि 1 हफ्ते से उन्हें पानी की किल्लत का सामना है। जिला शोपियां में पीएम किसान निधि स्कीम से शिकार काश्तकार काफी खुश हैं। 23,883 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया। फायदा उठाने वालों की तादाद 22,967 से तजावुज कर गई है। द्रास ब्लॉक सतह का तीर अंदाजी मुकाबला इख्तिताम पजीर हो गया है। द्रास विंटर गेम्स एसोसिएशन और नेहरू युवा केंद्र करगिल ने मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के इश्तराक से यहां मुकाबलों का नज्म किया था। दर्जन भर टीमें मुकाबलों में शामिल रहीं। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र सिंह ने गुरुद्वारा सिंह सभा महाराजगंज श्रीनगर का दौरा किया। उन्होंने गुरुद्वारे की फौरी तजदीद और मरम्मत कराने का मुतालबा किया। मजदूरों के लेबर रजिस्ट्रेशन कार्ड बनाने के हवाले से पुलवामा लेबर ऑफिस में मजदूरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मजदूरों को रजिस्ट्रेशन कार्ड हासिल होने के बाद ही हुकूमत से मुराआत और दीगर सहूलत फराहम होती है। गुलमर्ग में कायम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग ने अपना पहला स्नो स्कीइंग कोर्स मुकम्मल कर लिया है। 35 लड़कियों समेत मुल्क भर से 80 स्टूडेंट्स ने इस कोर्स में हिस्सा लिया था। इंस्टीट्यूट में एक शानदार ग्रेजुएशन तकरीब का इनेकाद किया गया। नुंचा इनिशिएटिव के नाम से टाउन हॉल कुपवाड़ा में फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मसाबकती इम्तहानात में शिरकत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को तरकीब और तरबियत देने का नज्म किया गया था।
लद्दाख के रुकन पार्लियामेंट जामयांग सिरिंग नामग्याल ने लेह के खालसी सब डिवीजन में 2 मोबाइल नेटवर्क टावर्स का इफ्तिताह किया। इलाके के लोगों ने रुकन पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा किया। पुंछ की मनकोट तहसील में आइमा मसाजिद और दीगर मौलवी हजरात ने एक मीटिंग की। इस दौरान ये फैसला लिया गया कि शादी, फसल की कटाई या किसी और मौके पर बैंड बाजा डीजे बजाता है तो उसका बायकॉट किया जाएगा। कुपवाड़ा में बीजेपी लीडर और डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट जावेद कुरैशी ने गाजियाबाद लंगेट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया। उन्होंने पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत बनाने की वर्कर्स को तनकीद की। गुरेज के कंजलवन इलाके में फौज की जानिब से मुख्तलिफ नौइयत के प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। फौज ने मजहबी हम आहंगी के मौजू पर एक मुबाहिसे का एहतमाम किया। इलाके के मसाइल के हवाले से जानकारी हासिल करने के लिए ग्राम सभा भी मुनक्किद की गई। डिस्ट्रिक्ट जेल भदरवा के कैदियों के लिए एक रोजा बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। मंशियात से निजात के शोबे में काम करने वाली एक NGO और डिस्ट्रिक्ट जेल हुकाम भदरवा के ताउन से प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। जिले भलीसा में KVIB ने रोजगार पर मरकजी स्कीम के ताल्लुक से बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया। BDO चिली ने PMEGP को दिही इलाकों के बेरोजगार नौजवानों के लिए अच्छा मौका करार दिया। पुंछ के मेंढर सब डिवीजन में वाक़े हरमुटा गुरसाई गांव में वाटर सप्लाई स्कीम और वाटर टैंक का इफ्तिताह किया गया। सरपंच समीना ने इसका इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि इस स्कीम से तकरीबन 10,000 अफराद को फायदा पहुंचेगा और पानी की किल्लत का मसला दूर हो जाएगा। श्री दशनामी अखाड़ा में राजगुरु स्वामी शंकरीनंद पुरी का 52वां यौम वफात बड़े ही अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। यहाँ पर स्वामी जी की समाधि पर यज्ञ हवन के अलावा दीगर मजहबी रसूम अंजाम दी गई। जिला पुंछ के मंडी तहसील में सरहदी इलाके सौजियान की तरफ जाने वाली सड़क इंतहाई खस्ताहाली का शिकार है। सड़क दुरुस्त न होने की वजह से लोगों को आमदोरफ्त में दिक्कतों का सामना है। लोगों का कहना है कि खराब सड़क की वजह से हादसों का खतरा बना रहता है। उधमपुर के तहसील रामनगर में दलसर झील प्रोजेक्ट को पटनीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी ने साल 2004 में डेवलप किया था, लेकिन अब PDA एक बार फिर रामनगर में सयाहती सरगर्मियों को फरोग देने के लिए दलसर झील प्रोजेक्ट को बहाल करने जा रहा है। जम्मू कश्मीर में बढ़ रहे हैं कोरोना मुस्बत केस। गुज़िश्ता 24 घंटों में यूटी में 165 नए मुस्बत केस दर्ज हुए हैं। जम्मू खित्ते में 66, कश्मीर डिवीजन में 99 केस दर्ज किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 133 मरीज सेहतियाब भी हुए हैं। जम्मू रीजन में 28, कश्मीर खित्ते में 105 मरीज सेहतियाब हुए हैं। वहीं ब्लैक फंगस का कोई नया मुसद्दिका केस नहीं हुआ है दर्ज। LG मनोज सिन्हा ने कहा, कोविड टास्क फोर्स के साथ की मीटिंग। कोरोना ओमिक्रॉन के बढ़ते केसों के मद्देनजर दी हिदायत। 15 से 18 बरस के बच्चों की टीकाकारी की तैयारी की हिदायत दी। यूटी भर में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मुस्तहकम करने पर जोर दिया। आज अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड का दौरा करेंगे। उत्तराखंड के देहरादून में आज अरविंद केजरीवाल अवामी जलसे से खिताब करेंगे। आज से 15 साल से 18 साल के बच्चों को लगेगा कोरोना वैक्सीन का टीका। तमाम ही सेंटर्स पर तैयारियां कर ली गई हैं मुकम्मल। आज से गाजियाबाद में भी 15 बरस से 18 बरस के बच्चों को लगेगा टीका। टीकाकारी के लिए जिला इंतजामिया और महकमे सेहत की तैयारियां मुकम्मल। 81 स्कूलों को बनाया गया है टीका सेंटर। आज से सुप्रीम कोर्ट में होगी वर्चुअल समाअत। सुप्रीम कोर्ट आइंदा 2 हफ्ते तक वर्चुअल समाअत करेगा। कोरोना केसों में इजाफे के मद्देनजर फैसला लिया गया है। बिहार में शदीद सर्दी के लहर का कहर। पटना में 8वीं जमात तक के सभी स्कूल बंद। सभी निजी और सरकारी स्कूल 8 जनवरी तक बंद रहेंगे। पटना जिला इंतजामिया ने जारी किए हैं अहकाम। बिहार में एक बार फिर हुआ कोरोना खतरनाक। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 352 कोरोना के नए मरीज आए सामने। सबसे ज्यादा पटना में मिली है मरीज। यूपी में कोरोना के मामले 500 से ज्यादा। लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, बनारस और आगरा समेत कई शहरों में बढ़ रहे हैं केसेस।
मेरठ में तेजी से बढ़ रही है कोरोना मुतासरीन की तादाद। जिले में कोरोना के 37 नए मामले आए हैं सामने। दिल्ली में कोरोना केसों में बड़ा इजाफा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3194 मामले आए सामने, वहीं 1165 मरीज हुए सेहतियाब। हरियाणा में तलबा के लिए बंद किए गए सभी यूनिवर्सिटी कॉलेज, सरकारी और निजी यूनिवर्सिटी कॉलेज 12 जनवरी तक बंद रहेंगे। अमला बदस्तूर हाजिरी देगा। ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। हरियाणा के महकमे आला तालीम ने अहकामात जारी किए हैं। वहीं राजस्थान के जयपुर में 8वीं तक के सभी स्कूल बंद। 8वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल 9 जनवरी तक बंद रहेंगे। दीगर अजला में स्कूल बंद करने का फैसला जिला कलेक्टरों पर छोड़ा गया। महकमे तालीम से मशवरे के बाद ये फैसला होगा। मुंबई में गुज़श्ता 24 घंटों के दरमियान कोरोना के 8063 नए मामले सामने आए हैं। ज्यादातर मुतासरीन में वायरस के अलामात नहीं। मुतासरीन में 503 अफराद अस्पताल में दाखिल। महाराष्ट्र में कोरोना केसों में बड़ा इजाफा। गुज़श्ता 24 घंटों के दरमियान 11,877 नए केसेस हुए दर्ज। कोरोना की वजह से 9 लोगों की गई जान। इस बीच रियासत में ओमाइक्रॉन के 50 मरीजों का हुआ इजाफा। अब तक महाराष्ट्र में ओमाइक्रॉन के 510 केसेस आए हैं सामने। केरल में गुज़श्ता 24 घंटों के दरमियान कोरोना के 2000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में 12 मरीजों की मौत हुई है। तमिलनाडु में गुज़श्ता 24 घंटों में 1594 कोरोना के नए मामलों की तस्दीक हुई है। 6 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। पश्चिमी बंगाल में स्कूल कॉलेज बंद करने का फैसला। आज से स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। स्विमिंग पूल, जिम भी बंद रहेंगे। लोकल ट्रेनें 50% गुंजाइश के साथ चलेंगी। पश्चिमी बंगाल हुकूमत ने परवाजों में की तखफीफ। रियासत के चीफ सेक्रेटरी ने जारी किए अहकामात। कोरोना और ओमाइक्रॉन केसों में इजाफे के मद्देनजर फैसला लिया गया। उड़ीसा में ओमाइक्रॉन के 23 नए मामले हुए दर्ज। रियासत में ओमाइक्रॉन केसों की तादाद बढ़कर हुई 37। सेहत आमा के डायरेक्टर निरंजन मिश्रा ने दी जानकारी। विशाखापट्टनम आरके बैच में पेश आया नाखुशगवार वाकया। 4 सयाह पानी में बह गए। चारों सयाहों का ताल्लुक ओडिशा से है। अब तक 2 अफराद की लाश निकाली गई है। आरके बीच में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 4 जनवरी पीएम मोदी को मणिपुर और त्रिपुरा का दौरा है। अम्फाल में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। 2008 मालेगांव धमाका मामले में कल एनआईए की खसूसी अदालत में गवाहों के बयानात होंगे दर्ज। अपने बयान से पलट चुके हैं 15 गवाह। महाराष्ट्र एटीएस पर दबाव डालने का लगाया था इल्जाम। उत्तराखंड में धर्म संसद इश्तियाल अंगेज तकारीर का मामला। जांच के लिए 5 रुकनी एसआईटी की तश्कील। एसपी सतह का अफसर मामले की करेगा जांच। शरपसंदों और मुल्क मुखालिफ अफराद की निशाने पर फिर मुस्लिम खवातीन। सुली डील के बाद अब बुलीबाई की शरंगेजी। सैकड़ों मुस्लिम खवातीन की तस्वीरें डाली गई ऑनलाइन। दिल्ली, मुंबई में केस दर्ज। सभी मज़ाहिब के लोगों ने अपने ग़म और गुस्से का इजहार किया। मामले की जांच होगी। 1 जनवरी को शिवसेना रुकन पार्लियामान प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा था कि अगर पहले से ही सख्ती की जाती तो आज ये नौबत नहीं आती। महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक ने कहा कि तखरीबी सरगर्मियों को फरोग़ देने वाले वेब पोर्टल के खिलाफ मरकजी वजीर दाखिला से नुमाइंदगी की जाएगी। वेब पोर्टल इंतजामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। कांग्रेस रुकन पार्लियामान डॉक्टर जावेद ने कहा कि खवातीन के साथ ऐसा सुलूक मुल्की शबी को बिगाड़ने के मुतरादिफ है। हुकूमत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात तो करती है, मगर ऐसे मामलों को कार्रवाई नहीं की जाती है। मुस्लिम खवातीन के खिलाफ शरंगेजी का मामला। बुल्ली बाई ऐप के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मोबाइल ऐप बनाने वाले को किया ब्लॉक। आईटी वजीर अश्विनी वैष्णव का बयान। मुस्लिम खवातीन को बदनाम हरासा करने के खिलाफ कार्रवाई की मांग। सुली डील्स बुलीबाई ऐप्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। एआईएसए ने मुतासरा खवातीन से किया इजहार यकजहती। कसूरवारों को फौरन गिरफ्तार करने का हुकाम से किया गया मुतालबा। जेएनयू की तुलबा तंजीम का बयान। खवातीन के खिलाफ इस तरह की हरकतें शर्मनाक है।
नीट पीजी काउंसलिंग में ताखीर का मामला मरकज ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। कमेटी ने अगले तालीमी साल से नए उसूल मुतारिफ कराने की सिफारिश की, मरकज ने किया कबूल। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने लखनऊ में विजय यात्रा निकाली। उन्होंने यात्रा के मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के दौर में रियासत की तरक्की के लिए कई अहम इक़दाम किए गए और हर तबके के लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा ने डक पॉइंट से बाब सैयद तक एक एहतजाजी मार्च निकाला और अलीगढ़ में मुतवक्का धर्म संसद के खिलाफ तशवीश का इजहार किया। तलबा का कहना है कि मुल्क के पुरअमन माहौल को खराब करने के लिए इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं। कानपुर में मुसलमानों की तालीम और तरवीज और तरक्याती खिदमात में जिन लोगों ने अहम किरदार अदा किया है उनमें हाफिज मोहम्मद हलीम का नाम भी आता है। यही वजह है कि उनके नाम पर 10 तालीमी इदारे चल रहे हैं, लेकिन उन्हें भी भुला दिया गया है। कर्नाटक के यादगीर में 10वीं जमात में उम्दा मुजाहिरा करने वाले उर्दू मीडियम तलबा को अवार्ड से नवाजा गया। अंजुमन मुहिब्बान उर्दू यादगीर के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा इस प्रोग्राम में जिले के मुख्तलिफ उर्दू मीडियम हाई स्कूल के तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आनजहानी बिपिन रावत को बेंगलुरु में खराज अकीदत पेश करते हुए तकरीब मुनक्किद हुई। कर्नाटक के तारीखी शहर बीजापुर में मौजूद गोल गुंबद को देखने के लिए बड़ी तादाद में सयाह यहां आ रहे हैं। नए साल और वीकेंड की छुट्टियां गुजारने के लिए मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से सयाह बीजापुर पहुंचकर आदिल शाही दौर की इमारतों का दौरा कर रहे हैं। मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबद इंडो इस्लामिक फन तामीर का उम्दा नमूना है। मुल्क में कोरोना का दायरा वसी से वसी तर होता जा रहा है। कोरोना के 27,553 नए मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि 24 घंटों के दौरान 9,249 मरीज अस्पतालों से डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं 24 घंटों के दौरान 284 अफराद कोरोना से फौत हुए हैं। दिल्ली में 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाया गया। वैक्सीनेशन सेंटर में बच्चे वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे तो वहां का माहौल देखने के बाद वैक्सीन के बारे में उनमें जो खौफ था वो खत्म हो गया। वैक्सीनेशन सेंटर में बच्चों के लिए किताबें, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अलावा दीगर तफरीही सामान रखा गया। बच्चों ने वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचकर इत्मीनान का इजहार किया। उज्जैन के खाक चौक पर गुब्बारे भरने वाला सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। 3 बच्चों समेत 2 अफराद जख्मी, एक की हालत नाजुक, इंदौर रेफर किया गया। सिकंदराबाद के इलाके कैंटोनमेंट में टीआरएस और बीजेपी कारकुनों में हंगामा आराई। सड़क की तामीर के इफ्तिताह को लेकर हंगामा हुआ। दोनों पार्टियों के कारकुन आपस में भिड़ गए। तेलंगाना गवर्नर ने राजभवन के बाहर अवाम से शिकायत और मशवरे तलब करने के लिए नस्ब किया बॉक्स। कोरोना और ओमाइक्रॉन पर अवाम गवर्नर को दे सकते हैं मशवरे। तेलंगाना में कोरोना के 317 नए केसेस दर्ज। ओमाइक्रॉन के भी 12 नए मामले सामने आए। रियासत भर में ओमाइक्रॉन के मरीजों की तादाद 79 हो गई। हैदराबाद के इलाके नामपल्ली में कल कुल हिंद सनती नुमाइश का आगाज हो गया है। 1 जनवरी से 15 फरवरी तक जुमला 46 दिनों तक नुमाइश जारी रहेगी, जिसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के ताजिर अपने स्टॉल्स लगाए हैं। रियासती गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन के हाथों 81वीं नुमाइश का इफ्तिताह हुआ। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के अलावा दीगर भी शरीक थे। तेलंगाना भर में कोरोना के गाइडलाइन पर अमलावरी के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने तमाम अजला के ओहदेदारों को अहकामात जारी कर दिए हैं। गवर्नर के गाइडलाइन पर सख्ती से अमलावरी का हुक्म जारी कर दिया गया है। नए गाइडलाइन के मुताबिक तमाम अजला में जलसे और रैलियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अवामी मकामात पर मास्क न पहनने वालों को 1000 रुपये का जुर्माना भी आयद किया जाएगा। वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी कल करेंगे दिल्ली का दौरा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमित शाह से होगी मुलाकात। दोनों तेलुगु रियासतों के दरमियान आबी तनाज़े के हल और दीगर अमूर पर होगी बातचीत। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।